दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है दोस्तों वो पुष्पा को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर बंदे को कॉल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो नैना है और कादम्बरी जी हैं उनके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। यहाँ पर दोस्तों अब प्रोफेसर भी मेहनत कर रहा है, दूसरी तरफ जो यहाँ पर पुष्पा की दोस्त कोयल थी और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी मेहनत कर रहे हैं कि पुष्पा को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। अब दोस्तों कोयल अपने दोस्त से कहती है कि मैं तो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले चुकी हूँ कि मैंने पुष्पा जी को दोबारा कॉलेज के अंदर लाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर कोयल का दोस्त कहता है कि ये कैसी बात हो गई, जहाँ पर मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड काम कर रही है और वहाँ पर मैं पीछे नहीं हट सकता। हम यहाँ पर दोस्तों के साथ उनके यहाँ पर काम करेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ नैना, तो फिक्र मत कर। अब दोस्तों यहाँ पर कोयल और साथ ही यहाँ पर उसका दोस्त भी साथ काम करने वाले हैं पुष्पा को बचाने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई सुराग ढूंढ लेंगे। अब वो यहाँ पर जाते हैं प्रोफेसर शास्त्री के पास और कहते हैं कि जी सर, हम यहाँ पर इकट्ठे काम करेंगे और आपको जो भी कोई हमें सुराग मिलेगा वो सुराग आप तक पहुंचा देंगे। इसके बाद जो आप यहाँ पर काम करेंगे अगर उसमें कोई बात मिलती जुलती हुई तो हम यहाँ पर उस बंदे तक पहुंच जाएंगे और जरूर हमें यहाँ पर कुछ सबूत वगैरह भी मिल जाएगा। अब दोस्तों क्लासरूम में चले जाने वाली है कोयल और साथ ही उसका दोस्त और वो क्लासरूम में भी बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर कादम्बरी ने पुष्पा को क्यों कॉलेज से निकलवाना चाहा और जो ये नैना है इसकी आखिर क्या जाती दुश्मनी थी पुष्पा के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल उठ चुका है नैना और यहाँ पर पुष्पा की दोस्ती के खिलाफ। यहाँ पर दोस्तों पुष्पा बेचारी तो सीधी सीधी हार मान चुकी है, लेकिन अब कोयल सोच रही है और अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि हमने जब यहाँ पर प्रोफेसर जी से बात कर लिया तो हम पुष्पा जी से मिलने जाएंगे और जाकर उनको सारी बात यहाँ पर पूछेंगे। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कोयल जरूर जाएगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांची है दोस्तों वो चोल के अंदर आती है तो वहाँ पर सारे बंदे बैठे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दीप्ति, दिलीप पटेल, बखोदरा वगैरह यहाँ पर आकर कहने वाली है कांची के पुष्पा तुम कहाँ पर हो, तो पुष्पा सामने आ जाती है और आकर कहती है कि हाँ कादम्बरी बोलो क्या बात है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मैंने तुझसे कुछ अकेले में बात करनी है, इसमें से तेरी मेहरबानी है कि मेरे घर में आ जाना। अब दोस्तों पुष्पा सोचने लगती है और कहती है कि ऐसी भी कौन सी बात हो गई। तो दोस्तों कांची कहती है कि हम यहाँ पर बड़ी हैं और बड़ों की कुछ आपस में बात हो सकती है, ये अभी यहाँ पर हमारे हाथ के बच्चे हैं, इसमें से मैंने तेरे से कुछ बात करनी है। यहाँ पर तकरीबन 3 बजे मेरे घर के बाहर आ जाना, मुझे आकर फोन कर देना, मैं तुझे अंदर बुला लूंगी और तेरे से बात कर लूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी के घर पहुंच जाने वाली है पुष्पा और जाकर कहती है कि हाँ कादम्बरी तुमने बुलवाया था, ऐसी भी कौन सी बात हो गई। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पुष्पा घबराओ मत, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, दरअसल मैं तुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी कि तू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। तो दोस्तों कादम्बरी से पुष्पा कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया। तो कांची कहती है कि याद है ना मैंने तुझे कहा था कि मेरे और यहाँ पर जुगल के बीच जो भी दूरियां हैं उसको खत्म कर दे, तो आखिर तूने उसके लिए कोशिश की और आज यहाँ पर मेरी और जुगल की तमाम दूरियां खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ मैंने ऐसा तो कर दिया, लेकिन इसमें मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अब कादम्बरी कहती है कि हाँ पुष्पा मैं इस बात को मानती हूँ कि तेरी यहाँ पर हमारी दोस्ती वगैरह करवाने में तेरी अपनी और दिलीप पटेल के अंदर बेशुमार दरारें पैदा हो गई हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत बात है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि कांची तो उसकी फिक्र मत कर, वो मेरा यहाँ पर एक अच्छा अतीक और यहाँ पर अच्छा दोस्त है, हमारी दोबारा से वैसी ही दोस्ती हो ही जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ है कि मेरी जो जुगल के साथ दोस्ती थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं और जुगल तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं और मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि यहाँ पर जो जुगल है वो यहाँ पर चाहता है कि चोल को छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तू खुद रोक ले, क्योंकि आजकल तो जुगल तेरी बहुत ही ज्यादा बातें मानता है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल अभी भी मेरी बातें मानता है, लेकिन वो बातें जो कि उसको समझ आए, अगर मैं उसको कहूंगी कि नहीं नहीं रुक जाओ तो वो मुझे मेरी बात कभी नहीं सुनेगा और हो सकता है कि मेरे साथ बदतमीजी भी कर ले। इस वजह से मैं तेरे से यहाँ पर मदद मांगने आई हूँ, क्या तू मेरे साथ जुगल को जाकर समझाएगी कि यहाँ पर बखुतरा चोल के अंदर रहो, हम यहाँ पर ताना बाना में कोई लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं कादम्बरी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे रही बात कादम्बरी तूने मुझे यहाँ पर पेपर का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगवाया। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि देखा पुष्पा तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ समझ रहे थे और मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की, जैसे यहाँ पर तेरा बेटा अश्विनी भी आया था, मेरे मोबाइल फोन की सारी डिटेल भी ले गया था, तो मुझे इस बात का पता चल गया था, इस वजह से मैंने तुम लोगों को ही उल्टा फंसा दिया। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि कादम्बरी देख अभी यहाँ पर हम अकेले हैं, तू भी इस बात को जानती है कि जो पेपर है वो मैंने नहीं चुराया था बल्कि तूने चुरवाया था और यहाँ पर मेरे से गलती हो गई कि मैं खुद प्रोफेसर शास्त्री के पास वो पेपर लेकर चली गई और यहाँ पर जो नैना है उसने मेरी वीडियो भी बना ली। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि वो बात तो एक साइड पर रख दर, तेरा अपना ही घर वाले और तेरे ही अपने ही बच्चे यहाँ पर तुझे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पुष्पा कहती है ऐसी कौन सी बात हो गई। तो कादम्बरी कहने वाली है कि तुझे पता है कि तेरी यहाँ पर जो बहू दीप्ति है वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात तुझे नहीं बताई और तेरा बेटा यहाँ पर जो चिराग है वो तो वैसे ही मेरे गीत गाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तुझे क्या लगता है कि दीप्ति वैद ने मुझे ये बात नहीं
बताई। दीप्ति ने सबसे पहले मुझे ये बात बताई थी। मैंने दीप्ति को कहा कि ये बात किसी को ना बताई। अब दोस्तों कदमनी यहाँ पर दीप्ति को बुलवा लेने वाली है और कहती है कि देखो पुष्पा क्या कह रही है। पुष्पा कहती है कि दीप्ति तुझे याद है ना कि तूने वो अपनी यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात मुझे बताई थी। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति कहती है कि हाँ कांची, मैंने सबसे पहले भी ये बात तो मामा को ही बताई थी। कांची ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि दीप्ति तूने तो मुझे कहा था कि मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको बताई है। अब दोस्तों पुष्पा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कांची किस कदर तू बदकिरदार औरत निकली है। अगर तुझे यहाँ पर दीप्ति ने अपनी एक बात बताई थी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो तूने मुझे स्पेशल बुलाया और ये बात बताने की कोशिश की। मुझे पहले ही तेरे ऊपर यहाँ पर शक हो रहा था, इस वजह से मैंने दीप्ति को हर बात समझा दी थी और हम यहाँ पर जल्द से जल्द तेरा खेल भी खत्म करेंगे। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में पुष्पा सबूत ढूंढ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको सबूत मिल भी जाएगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।